नमो नमः। प्रियच्छात्राः भवन्तः गृहे कुशलिनः स्युः इति मे कामना। छात्राः वयम् अद्य इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दं जानीमः। कल हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, लता, रमा इत्यादि जाने। आशा है आपने सभी ने कॉपी में उसको लिख लिया होगा। अब हम इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग हमने जाना हरि के समान। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द किसके समान चलते हैं, कैसे चलते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, ये सभी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जाने उससे पहले हम थोड़ा एक संवाद जानते हैं जिसमें उन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पीले वर्ड में देख रहे हैं आप, जहाँ पीला कलर लगा हुआ है इस वर्ड पे, वो सभी क्या हैं, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। दीपिका और प्रीति के बीच में संवाद है। प्रीते वयम संस्कृतम पठामः, संस्कृत से विशिष्ट महत्वम किम। हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत का महत्व क्या है। तो प्रीति कहती है किम त्वम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत संस्कृत ही संस्कृताश्रिता, कि जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृत की आश्रित है, यानी कि जो हमारा कल्चर है वो संस्कृत से रिलेटेड ही है। अगर संस्कृत ना हो तो शायद हम हमारा कल्चर का पता ही नहीं चला कि हम हैं क्या, वास्तविक हमारा विज्ञान क्या है, पहचान क्या है। ठीक है। दीपिका कहती आम जानामि यत संस्कृतेन एव वयम स्वसंस्कृतिम जानीमः। उसने कहा कि ठीक कह रहे हो आप, मैं जानती हूँ कि संस्कृत से ही हम सभी अपनी संस्कृति को जानते हैं। प्रीति अधुना तव संस्कृतं प्रति प्रीति स्वाभाविकी, यतः संस्कृते व्यावहारिक्यः प्रेरणाप्रदाः सूक्तयः अपि सन्ति। इस समय तव, तव मतलब तुम्हारी, संस्कृतम प्रति, संस्कृत के प्रति, प्रीति ही, प्रेम स्वाभाविक है, क्योंकि संस्कृते व्यावहारिक्यः प्रेरणास्पदः सूक्तयः अपि सन्ति, यानी कि संस्कृत में व्यवहारिक प्रेरणाप्रद जो सूक्तियाँ भी हैं। एताभ्य सूक्तिभ्य महत् ज्ञानम प्राप्यते, इन्हीं सूक्तियों से बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी समस्याओं से निकलने का हल हमें इसमें मिलता है। दीपिका तर्हि ताः सूक्ति ही माम श्रावयतु, तर्हि उन सूक्तियों को मुझे सुनाइए। एक क्या था, संभाषण था। फिर आगे बढ़ता है, प्रीति श्रूयताम, ठीक है, अच्छी बात है, सुनो। संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी। उसने एक सुनाया, विधिरहो बलवान इति मे मतिः। तो अलग अलग उसने सूक्तियों के कुछ अंश सुनाए। ठीक है। दीपिका कहती है बाढ़, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कीर्ति ही अपि आगता, ये कीर्ति भी आ गई, अच्छी बात है। प्रीते इदानीं कीर्तिया सह आपणम चलावा, यानी कीर्ति के साथ मार्केट जाते हैं। ततः सूक्तीनां संग्रहद्वयं क्रेतव्यम, वहाँ से हम सूक्तियों, दो सूक्तियों का संग्रह खरीदेंगे। प्रीति संग्रहद्वयं किमर्थम, दो संग्रह क्यों। दीपिका एकम तो कृत्ये दास्यामि ना, एक तो कृत्य के लिए दूंगी ना। प्रीति अस्तु चलामः, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो ये एक संवाद हुआ जिसमें पीले कलर में जितने भी शब्द थे वे सभी शब्द क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग से रिलेटेड है। देखते हैं एक बार। पहला शब्द था हमारे पास प्रीति, प्रीते शब्द था संबोधन का। ठीक है। तो इसका मूल शब्द क्या है, इकारांत है, प्रीति, संस्कृति। ठीक है, संस्कृति, प्रीति, अलग अलग सूक्ति शब्द हैं जो मूल शब्द है इकारांत। विभक्तियां कौन कौन सी हैं, संबोधनम, प्रीते, संबोधन का चिन्ह लगा है, एक वचन। प्रथमा विभक्ति संस्कृति ही, मति ही, प्रीति ही, ये सभी क्या है, एक वचन के हैं। संस्कृतिम, मैंने कहा था ना कि अगर मूल शब्द के बाद यदि म लग जाए तो समझो वहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय एक वचन। प्रीति ही प्रथमा एक वचन। सूक्ति ही सूक्तयः, तो बहुत सारे सूक्तियों की बात कर रहे हैं, तो प्रथमा बहुवचन। सूक्तिभ्यः, जहाँ भी भ्य लग जाए चतुर्थी पंचमी, पंचमी बहुवचन। ठीक है। तो ये सारे शब्द थे। इसके अलावा कौन कौन से थे, सूक्ति ही, तो यहाँ द्वितीय बहुवचन। यानी कि ये ध्यान रखना कि इकारांत जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उसके द्विवचन में ई ही की मात्रा, बड़ी की मात्रा और विसर्ग होते हैं। ठीक है। तो सूक्ति शब्द है इसमें, सूक्ति ही का, और द्वितीय बहुवचन का है। ठीक है। संपत्तौ, तो सप्तमी एक वचन का। औ की मात्रा यदि हरव हमने पढ़ा था, वहाँ भी सप्तमी एक वचन में हरव था, गुरव था। ठीक है। यहाँ भी संपत्तौ, विपत्तौ। ठीक है। विपत्ति शब्द से सप्तमी एक वचन। सिद्धि ही प्रथमा एक वचन, कोई दिक्कत नहीं। मति ही प्रथमा एक वचन। कीर्ति ही प्रथमा एक वचन। ठीक। कीर्त्या, तो कीर्ति शब्द से तृतीया एक वचन, या आया, आया ना, तो या केवल बिना विसर्ग के, तो तृतीया एक वचन। सूक्ति षष्ठी बहुवचन। कीर्ति चतुर्थी एक वचन। ठीक। अब हम
इसमें क्या है, जो इकारांत मति शब्द इकारांतों को पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई थी, बाद में समझ नहीं आया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे चलते हैं इससे, ठीक है। मति शब्द के एक रूप पढ़ेंगे, उससे हम अन्य शब्दों के भी रूप जान सकते हैं। जैसे हमने राम शब्द पढ़े, अन्य शब्द पढ़े, उससे अलग अलग रूप बनाए। तो मत शब्द यहाँ पर हमने प्रमुख रूप से लिया और विभक्ति के अनुसार से चलाएंगे, ठीक है। मति ही मति मतयः इति प्रथमा, मतिम मति मतिः इति द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः इति तृतीया, मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः इति चतुर्थी, मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः इति पंचमी, मतेः मत्योः मतीनाम् इति षष्ठी, मतौ मत्योः मतिषु इति सप्तमी, हे मते हे मति हे मतयः इति संबोधनम। ठीक, अब ये सातों विभक्तियाँ और संबोधन में हमने पढ़ा। और मत शब्द, जैसे कोई भी इकारांत शब्द है, प्रीत शब्द है, प्रीति शब्द है, तो प्रीत शब्द से ई, ठीक है, इहि ई अयः, इम ई ईहि, अया आभ्याम या, केवल या, याभ्याम या ईभ्याम इभिः, यै ईभ्याम इभ्यः, एह ईभ्याम इभ्यः, एह योः ईनाम, ठीक है, औ योः ईसु, ए ई अयः। ये अगर आपने याद कर लिए सभी रूपों में, जितने भी हमारे अकारांत इकारांत उकारांत रूप हैं, तो आपको किसी भी शब्द का रूप बनाने में सरलता होगी। सर्वेषु अपि इकारांतेषु शब्देषु इकारस्य स्थाने एवमेव आदेशाः भवन्ति, इसी प्रकार से आदेश होंगे। अथवा इकारेण सह वर्णाः योजनीयाः भवन्ति, इकार के साथ वर्ण जोड़ने पड़ते हैं। जैसे हमने सिद्धि का सिद्ध लिया, कीर्ति का कीर्ति लेंगे, शक्ति का शक्त लेंगे, विपत्ति का विपत्ति लेंगे, तो विपत्ति ही विपत्ति विपत्तयः अयः जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। तो एतावान भागः तो सर्वान सर्वासु विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु समानः भवति, ये तो सब जगह समान होगा, ठीक है। इसके बाद हम उन शब्दों को जोड़ सकते हैं जो हमने बताया अभी, इहि, ठीक है। तो उपर्युक्त संवादे यानि रेखांकितानि पदानि सन्ति तानि अत्र विभक्ति रूपेण दत्तानि सन्ति, ठीक है। तेषां मूल रूपम निर्दिश्य अवशिष्टानि रूपाणि मति शब्दवत् रिक्त स्थाने लिखामः, ठीक। तो पहला शब्द है जैसे संस्कृति, तो संस्कृति ही संस्कृति संस्कृतयः, ठीक है, संस्कृति ही संस्कृति संस्कृतयः। तो ये तो हमारा हो गया प्रथमा एकवचन, ठीक है। आगे प्रीति शब्द का भी प्रथमा एकवचन क्या होगा, प्रीति ही प्रीति प्रीतयः, मति ही मति मतयः, ठीक है। कीर्ति ही कीर्ति कीर्तयः, ठीक। अब संबोधन में अगर किसका रूप चलाना हो तो कैसे, प्रीति का हे प्रीते हे मते, ठीक है, हे प्रीति हे प्रीतयः, हे प्रीति हे प्रीते हे प्रीति हे प्रीतयः, इस प्रकार से रूप चलाएंगे, ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति में कैसे रूप चलाएंगे, संस्कृति शब्द है तो संस्कृतिम संस्कृति संस्कृतिः, सूक्तिम सूक्ति सूक्तिः, मतिम मति मतिः, गतिम गति गतिः, ठीक है। आगे चलते हैं, तृतीय विभक्ति कैसे करेंगे, कीर्ति शब्द से तो कीर्त्या कीर्तिभ्याम कीर्तिभिः, ऐसे ही गति गत्या गतिभ्याम गतिभिः, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में कीर्ति शब्द से कीर्त्यै कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः, सूक्त्यै सूक्तिभ्याम सूक्तिभ्यः, ठीक है। शब्द हमारे पास जैसे प्रीति है तो प्रीत ले, उसमें से यही जोड़ देंगे, ठीक है, चतुर्थी में। अब ऐसे ही सूक्तेः सूक्तिभ्याम सूक्तिभ्यः पंचमी, ऐसे ही मत्तेः मतिभ्याम मतिभ्यः इति पंचमी, ठीक है। आपको केवल सूक्त शब्द से ए जुड़ा है, ये वाला देखना बस, ए भ्याम भ्य, तो ये याद हो जाएगा तो आपको अभ्यास करने में बहुत आसानी होगी। षष्ठी विभक्ति सूक्ते सूक्त्योः सूक्तीनाम, फिर सप्तमी देखो संपत्ति शब्द है, संपत्तौ संपत्त्योः संपत्तिषु, विपत्तौ विपत्त्योः विपत्तिषु, ठीक, इस प्रकार से प्रयोग हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोष्ठक में एक नाम है सुनीता, ठीक है, सुनीति ही किम किम करोति, ठीक है, क्या क्या करती है, सुनीति ही प्रीत्या वदति, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया है ना रेड कलर से, ये नीचे वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन जहाँ नहीं भी किया है वो भी हमें करना है, ठीक है। जैसे इसने कहा सुनेति ही सदा वदति, हे रुचे संबोधन हो जाएगा, स्वास्थ्यम रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा करो, ऐसी सुनीति ही प्रीत्या वदति, ठीक है। फिर सुनीति ही विश्वासम करोति, सुनीति ही किम करोति, धृतेः धृत्याः, ठीक है, मूर्तिम
मूर्ति ही अस्ति, यानी कि धैर्य की मूर्ति है सुनीति। तो इस प्रकार जैसे इसमें वाक्य दिया, संबोधन में प्रयोग किया कि सुनीति सदा वदति हे रुचे स्वास्थ्यम रक्ष। आप इस प्रकार से अन्य अन्य वाक्य बना सकते हैं। बनाने से क्या होगा, आपके पास वहाँ जब चाहे वो P1 में हो, ठीक है, उसके अलावा जब भी आपकी परीक्षा होगी तो इस प्रकार से ही वाक्य में आएंगे। तो वाक्य को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनीति ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और क्या क्या करती है। मातृभूमिम नमति, वाक्य बन गया एक। प्रातः उत्तिष्ठति, दूसरा वाक्य। सुनीति ही प्रीत्या वदति, तीसरा वाक्य। सुनीति ही सदा वदति हे रुचे स्वास्थ्यम रक्षा। तो ये द्वितीय का प्रयोग किया हमने। तो अलग अलग विभक्ति, पहले में हमने क्या किया, संबोधन का प्रयोग किया। दूसरे में हमने क्या किया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्या किया, सुनीति मातृभूमिम नमति। मातृभूमि शब्द यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति। सुनीति ही प्रीत्या वदति, प्रीति शब्द से प्रीत्या, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया हमने। ऐसे ही चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। सुनीति ही रुच्यै दुग्धम यच्छति, रुचि के लिए दूध देती है। पंचमी, सुनीति ही कांते ही प्रतिदिनम पठति, बड़े ही कांति से, ठीक है, शांति से प्रतिदिन पढ़ती है। आगे षष्ठी, सुनीति ही धृतेः मूर्ति है अस्ति, यानी कि धृति की मूर्ति है, धीरज की मूर्ति है, धैर्य की मूर्ति है। सुनीति ही प्रगतौ विश्वासम करोति, सुनीति क्या करती है, प्रगति पर विश्वास करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुनीति शब्द से हमने एक ही नाम से अलग अलग विभक्तियों में इसका प्रयोग किया, जो इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द थे। तो समक्षम कोष्ठकेषु कानिचन पदानि लिखितानि सन्ति तानि प्रयुज्य उत्तराणि लिखामः, ठीक है। तो रुचि ही इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। रमा किम पठति सा सूक्ति ही पठति, तो रमा और दीप्ति के बीच में संवाद चल रहा है, ठीक है। तो आगे इकारांत शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है, ठीक है। सूक्ति ही मैंने बताया था, इकारांत बड़ी की मात्रा और विसर्ग हो तो समझो बहुवचन होगा। सा कया सह पठति, तो शांत्या सह पठति, शांति के साथ पढ़ रहे, तृतीय विभक्ति। चतुर्थी का प्रयोग देखते हैं। सा कस्याः पुत्री अस्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। फिर सा प्रीतेः पुत्री अस्ति, प्रीति की पुत्री है। सा कस्यै फलं फलानि यच्छति, सा कांत्यै फलानि यच्छति, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सबको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इकारांत शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ है वाटिकायाम वृक्षाः सन्ति, ये हमने वाटिका शब्द कौन सा है, अकारांत है, ठीक है। एक तरफ अकारांत शब्द हैं, एक तरफ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दोनों कल हमने अकारांत पढ़े थे, आज हम इकारांत पढ़ रहे हैं, तो दोनों का हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो वाटिकायाम वृक्षाः सन्ति, संस्कृत शब्द क्या होगा, कौन सा है, इकारांत है, इकारांत है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए दोनों का रूप चलाएंगे, ठीक है। वाटिकायाम वृक्षाः सन्ति। फिर हमने कहा संस्कृतो भारतस्य प्रतिष्ठा अस्ति, जो विभक्ति इसकी लगी है वही इसकी लगाएंगे, ठीक है। वृक्षः लतया सह शोभते, वृक्ष लता के साथ सुशोभित होता है, तो कांति ही मत्या सह शोभते, ठीक है। सुतायै भोजनम यच्छ, तो प्रगत्यै सर्वदा प्रयत्नं कुरु, प्रगति के लिए, ठीक है। शाखायाः खगाः उत्पतन्ति, शाखा से जो खग हैं, पक्षी हैं, वो गिर रहे हैं, उत्पतन्ति। तो विपत्त्याः भयं न कर्तव्यम, विपत्ति, ठीक है, विपत्त्याः भयं न कर्तव्यम, नहीं करने चाहिए। सह मालानां विक्रेता, तो सह भूमीनां विक्रेता, ठीक है। शोभा यात्रायां बालिकाः अपि सन्ति, सा रुचौ विश्वस्ति। इस प्रकार से एतस्य रिक्तस्थानस्य पूर्ति कोष्ठकेषु विद्यमानेषु मूल शब्देन कर्तव्या अस्ति, ठीक है, कर रहे हैं हम लोग। परंतु मूल शब्दे सा विभक्ति ही तदेव च वचनम विभुष्यति, या विभक्ति ही यद वचनम रेखांकित आकारांत स्त्रीलिंग शब्दे अस्ति। तो हमने वही बात कही कि एक तरफ आकारांत शब्द थे हमारे ऊपर, एक तरफ क्या थे, वही इकारांत शब्द। तो हमने ऊपर बताया वही चीज़ नीचे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो किस प्रकार से सप्तमी विभक्ति इसमें लगी, वाटिकायाम में सप्तमी थी, इसलिए उसकी सप्तमी थी, लेकिन वो आकारांत था, ये इकारांत है, ठीक है। तो चतुर्थी पंचमी विपत्तेः भयं न कर्तव्यम, ठीक है। शाखायाः विपत्तेः इकारांत, भूमीनाम षष्ठी और रुचौ सप्तमी। तो इत्थम, इस प्रकार से हमने संपूर्ण इकारांत शब्द का बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास किया है। आप लोग एक बार फिर से इसको बार बार देखें और इसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, ऐसे ही बाकी शब्दों का भी प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से आपको शब्द को समझने में कठिनाई नहीं आएगी। और आपसे निवेदन है कि कोई एक नया शब्द यानी कि मति,
संस्कृति, गति, प्रीति इत्यादि किसी एक में से एक शब्द का शब्द रूप आप लिखेंगे और उसका इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसे सुनीता आपने लिख दिया और उसके चारों ओर अन्य अन्य वाक्य लिख दिए, ठीक है, तो वो क्या क्या करती है। तो इस प्रकार से आप और अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप 9458796907 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय व्हाट्सअप एंड टेक्स्ट मैसेज, जो भी आपको उचित लगे, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई कक्षा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।